जहाँ पे बस जली थी, more than 20 people passed away here. Another motor vlogger moved to show off category. तो आप दीप भाई को, जट भाई को, MSK भाई को, इन सब में भी शो ऑफ कैटेगरी में ही डालोगे? क्या एंट्री है भाई हैदराबाद में अपनी रेनबोज के साथ। मैंने किसी और की बाइक को सेंटर स्टैंड पे लगा के देखा था, उसने होंडा का OEM सेंटर स्टैंड लगाया था, एंड देयर वाज जमीन आसमान का अंतर। एंड दे आर वेलकमिंग मिस्टर भदौरिया। क्या बात है, क्या बात है। पता है, एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे मन के अंदर से। ये कैसी बात थी ना जो मैं आपको बताना चाहता था, बता नहीं पा रहा था। और पता है, आपके माध्यम से पूरे घर वालों को भी पता चल जाएगी, तो उन्हें भी मैं नहीं बता पा रहा था। तो एक तीर से दो निशाने और इतनी आसानी से हो गया, बिकॉज मैं बाइक चलाता हूँ तो समाव मेरे अंदर से बातें निकल जाती हैं। तो बहुत हल्का लग रहा है भाई सच में आज। चलो आपसे रोड पे मिलते हैं। तो एक कमेंट आया है हमारे एक सब्सक्राइबर रनीश का, उन्होंने पूछा है, काफ़ी सारे सवाल पूछे उन्होंने, उनमें से कई के जवाब तो अभी तक मैंने दे दिए हैं। जो दो इम्पॉर्टेंट सवाल रह गए हैं कि वाई डिड यू स्टार्ट यूट्यूब, और इज़ देयर एनी लर्निंग दैट यू वांट टू गिव आउट टू एवरीवन। तो शुरू करते हैं। वाई आई स्टार्टेड यूट्यूब पता है, जब मैंने शुरू किया था तो ऐसा कोई सीन नहीं था। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, NX500 ली थी मैंने, मेरे पास 9-10 महीने ट्रैवल करने के पैसे थे, तो मैं बस निकल गया उसके लिए। जस्ट उससे कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त है बेस, प्रशांत मिश्रा, उसने मुझसे कहा कि फूफा यार तुम इतना बढ़िया बोलते हो कि तुम YouTube क्यों नहीं स्टार्ट करते हो। वो मुझसे बहुत सालों से कह रहा था कि तुम करते क्यों नहीं हो। मैं पहले अपनी पल्सर से भी घूमा हूँ 70-80,000 किलोमीटर पूरे भारत में, बट मैंने कभी अपनी जर्नी शेयर नहीं करी। और उसकी बात को मैंने कहा अबे छोड़, दोस्त है, कुछ भी कहते रहते हैं। फिर उसने मुझे अपना GoPro 5 दे दिया कि भाई तू ये ले और अब तो रिकॉर्ड करना शुरू कर। तो इस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई। कोई मतलब मेरा कोई एम नहीं था कि मैं ऐसा YouTube शुरू करूँगा, बस ऐसे ही शुरू किया। और फिर आप लोगों के साथ इतना गहरा रिलेशन बन गया कि अपनी कहानी आपके साथ चल रही है। दूसरा पार्ट जो आपने कहा, एक लर्निंग, वो आपको रोड पे बताता हूँ। रुको पेट्रोल भरा लूँ। किया का प्लांट है यहाँ पे भाई, प्रॉपर आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग ही है क्या, बहुत बड़ा प्लांट है। और देखो वहाँ लिखा भी है किया। ओके, अगला क्वेश्चन, आपने जो मुझसे कहा था कि कुछ लर्निंग जो आप शेयर करना चाहते हो। यार मैं मतलब क्या ही शेयर करूँगा, मैं तो आपके जैसा ही लड़का ही हूँ जो बस निकला हुआ है अपनी बाइक पे घूमने के लिए। बट एक चीज़ कहूँगा मैं कि क्या होता है ना, कई बार हम सबके साथ, आपके साथ भी हुआ होगा कि हम शुरू करने से पहले ना कोई चीज़ बहुत डरते हैं। हम उसके 100 रीज़न खोज लेंगे अपने दिमाग में, ये हमें क्यों नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक द ओनली रीज़न हम नहीं करते बिकॉज हमें कहीं अपने अंदर डर लगता है, वो अननोन चीज़ है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप सबके साथ हुआ होगा कि आप कभी कुछ करने जा रहे होगे और आपको लगा होगा कि यार ये तो बहुत कठिन है। करने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि यार इतना भी कठिन तो नहीं था जितना मैं सोच रहा था। हम सबके साथ हुआ है ना ये। तो यही एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। यही मेरी YouTube जर्नी जब मैंने शुरू करी थी, मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था, और फिर मैंने सोचा करके देखते हैं क्या जाता है। तो बस यही है कि भाई आपके मन में अगर कुछ भी है ना, तो शुरू करो उसको, मतलब उसको रखो मत अपने अंदर। बस यही है भाई, और तो कोई मतलब ऐसी कोई लर्निंग नहीं है। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है गैबी की तरफ से। गैबी इज़ वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो गैबी हैज़ आस्क्ड, so I have to answer this in English because Gabby doesn't understand Hindi. Okay, so he is one of our overseas ka subscriber. Okay, so Gabby has asked that since we are buying a BMW 1300 GSA, are we also going to buy BMW accessories like panniers and top box? So yes, Gabby, that's what I'm thinking. And he has also asked about the quality of those stuff. See, the quality is actually in question of those panniers and top box because it's been an year since GSA has come out, and they already had a recall of all these stuff. So but they have
corrected it now and it's alright. There were some issues with the charger and the lock. The real reason that I will still be going with BMW accessories, because you will end up feeling a difference if you put any other brand to your bike. I have realized this on my NX500. The center stand that I put on my NX500, it's not from Honda OEM. I was trying to save some money. That was 15,000. This is for 6,000. It's very good, but कौन है? अरे मुझे ऐसा लगा पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है। मैंने किसी और की बाइक को सेंटर स्टैंड पे लगा के देखा था, उसने होंडा का OEM सेंटर स्टैंड लगाया था एंड देयर वाज ज़मीन आसमान का अंतर। आई एम नॉट लाइंग। ऑल्सो वट एवर वाइब्रेशंस नाउ आई फील ऑन माई बाइक, आई फील इट्स बिकॉज के अपन ने जो ये क्रैश गार्ड्स लगाए हैं ना आगे, वो भी OEM नहीं लगाए हैं। तो वट एवर मिस्टेक आई मेड विद my NX500, I won't do it with BMW. So I'm going to buy only authentic accessory, only OEM BMW products. कुछ ऐसा लेना ही नहीं है outside का. And I won't do it all at once. I will slowly start buying, because these things are very expensive. यार मौसम बदल गया है। अरे यार मैंने भीगना नहीं है, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है भाई 100%. This was your answer, Gabby. I hope it helped. If you guys don't know, Gabby has a Goldwing. I wonder why he's asking about BMW. Are you planning to buy one, Gabby? Wow. Celerio वाला भाई अलग ही। Hey everyone, look at this. ये देखना, यहाँ पे इतनी तेज बारिश हो रही है और लुक इस जगह पे नहीं हो रही। देयर इज नो बारिश हियर भाई। आगे इतनी तेज हो रही है, मुझे लगा कि क्या हो गया। वो देखो, देख रहा कितनी तेज हो रही है वहाँ बारिश, और ये देखो ये पूरा सूखा पड़ा है। तो मैंने सोचा यही रुक जाते हैं भाई, ज़्यादा बेटर रहेगा। वहाँ चलते हैं दुकान पे, पानी वानी पीते हैं, क्योंकि अपन रॉन्ग साइड खड़े हुए हैं। चलो भाई यहाँ लगाते हैं। रुक गई भाई बारिश। आप में से बहुत लोगों ने पहले से मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया है मेरी नई बाइक के लिए, जो इस समय तक अभी तक मैंने बुक भी नहीं करी है। वो प्राइस वाली बात चल रही है अभी, नेगोशिएशन। बाइक की डिलीवरी के बारे में आपने पूछा कि प्रांशु भाई डिलीवरी कब लेने वाले हो, तो यार डिलीवरी अपन लेंगे जनवरी में या फरवरी में। फरवरी में लेंगे तो फर्स्ट वीक में ही लेंगे, जनवरी में अगर लिया तो मीडिया एंड में लेंगे। बारिश हो रही है बहुत तेज़ आगे यार, जाने का अभी कोई मतलब नहीं है भीगने का आगे, देख रहे हो। और आप में से कुछ लोगों ने तो मुझे मतलब ये भी बताया कि इंश्योरेंस कैसे लेना है। आई थिंक आपको इंश्योरेंस का कुछ आइडिया था हमारे सब्सक्राइबर को, तो उन्होंने बताया कि प्रांशु भाई इंश्योरेंस में ये डलवा लेना, वो जो कहें वो मत लेना। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आई विल यूज़ इट। यहाँ रुकते हैं यार, मैं बारिश में नहीं जाऊँगा। लुक कितनी तेज़ बारिश है आगे, थोड़ा रुक के चलते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल आया था ताकि अपने को टाइम मिल जाए। तो ऐसा कहते हैं हेलमेट का हेलमेट तो भैया जी है 5,000 का है। 5,000 रियल प्राइस कितना दे, कितना अच्छा है उसके लिए पूछ रहे हैं। तो शुक्रिया भैया, आई धन्यवाद। देख रहे कितनी तेज बारिश हो रही है। ये हमारा ओनर है। देखो बारिश थोड़ी सी कम हुई है, बट अपन निकल ही लिए। अब रेन गियर्स पहन लिए हैं, चलते हैं धीमे धीमे। अगला सवाल जो आप लोगों ने पूछा है, कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं मेरे ऊपर कि फूफा हैज़ मूव्ड टू, नो द राइट वर्ड वाज यूज्ड इज अनदर मोटो व्लॉगर मूव्ड टू शो ऑफ कैटेगरी। तुम होंडा छोड़ के जा रहे हो, तुम डेफिनेटली रिग्रेट करोगे इसको। ऐसी चीज़ें कही गई हैं मुझसे। होंडा छोड़ के जा रहे हो, रिग्रेट करोगे, अब वो तो भाई मुझे और आप हम दोनों को ही आगे पता चलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि आई हैव मूव टू अ शो ऑफ कैटेगरी एंड ऑल,
तो आप दीप भाई को, जट भाई को, MSK भाई को, इन सब में भी शो ऑफ कैटेगरी में ही डालोगे आपके रूल के हिसाब से? तो जो बड़ी बाइक लेता है वो शो ऑफ हो जाता है। आई डोंट हैव मच टू से अबाउट इट, इट्स ओके, ये आपका एक पर्सनल ओपिनियन है, यू आर एंटाइटल्ड टू इट, ठीक है। अब उसमें मैं क्या बोलूँ। चलो आगे मिलते हैं। ये देखो बारिश चली गई 10 किलोमीटर बाद ही, और धूप निकल आई, इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, बारिश का गियर उतारना पड़ गया। एनीवेज, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भाई उस सवाल ने मुझे इतना तंग कर दिया कमेंट सेक्शन में कि मैंने इंडिविजुअली इतने लोगों को रिप्लाई किया, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी ये चीज़ बोली, मैंने वीडियोस में भी बोली कि भाई अफ्रीका ट्विन नहीं है टेस्ट राइड के लिए, कहाँ से ले आऊँ? इस साल वो बेच ही नहीं रहे हैं अफ्रीका ट्विन, मे भी अगले साल आएगी विद अपडेटेड फ्यूल नॉर्म्स। तो आप हर बार कह रहे हो अफ्रीका को ट्विन की टेस्ट राइड लो, हर आदमी कह रहा है, बट इससे एक चीज़ और पता चलती है कि मतलब समझ रहे हो होंडा पे कितना ट्रस्ट है लोगों को। एवरीबडी सेइंग भाई एक बार अफ्रीका ट्विन चला के देख, रिलायबल है, बढ़िया है, बट अगेन वो चेन ड्राइव है, बट अपने को अभी क्या है, अभी है ही नहीं वो अवेलेबल, तो अपने को उसमें पढ़ना ही नहीं है। हमने आज ये कवर कर लिए हैं 350 किलोमीटर्स, और आपको एवरेज दिखाऊं कितना है। ये देखो 350 किलोमीटर्स में 29 का एवरेज दिया है अपनी NX 500 ने। ओह गॉड, ये वही जगह है जहाँ पे बस जली थी, मोर देन 20 पीपल पास्ड अवे हियर रात में। बस और किसी बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो बाइक वाला बस के नीचे आ गया और बस के फ्यूल टैंक में आग लग गई। रात के 3:30 बजे की बात है, लोग सो रहे थे। मोर देन 20 पीपल बर्न्ड। जय भैरवी। सो रहे थे लोग, बताओ। मीडिया वाले घूम रहे हैं, पुलिस एंड एवरीथिंग। ऐसा हो जाता है भाई, ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब हाथ से चली जाए पता नहीं। क्या बेहतरीन वेदर हो रखा है। ये कृष्णा रिवर है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं इस समय। हमने कवर कर लिए हैं 400 किलोमीटर्स, या 420, 420 किलोमीटर कवर कर लिए हैं हमने आज। आई थिंक 160 किलोमीटर्स और जाना है। सुंदर पानी, कितना मतलब बैलेंस दिख रहा है, ऐसा लग रहा है किसी गेम में वीडियो में चल रहा हो ये पानी, तो सही दिख रहा है भाई। नाइस। इस हाईवे पे ना लोग बहुत ख़राब गाड़ी चला रहे हैं, मतलब ट्रक्स स्पेशली। अभी एक ट्रक वाले ने ऐसे मोड़ा, और यहाँ पे आई थिंक ये ब्रेजा था, ये दूसरी ब्रेजा थी कोई और, वो बंदे ने एकदम से ब्रेक लगाए हैं, क्योंकि वो देखा ही नहीं उसने कि यहाँ पे कोई है भी, उसने बस घुमा दिया अपना ट्रक। थोड़ा इंटरेस्ट है, थोड़ा ट्रैवल करना, लद्दाख जाना, अपना बाइक राइड 20 साल हुआ छोड़ के। 20 साल से छोड़ दिया? आप कब गए थे लद्दाख? नहीं, थोड़ा वहाँ तो हैदराबाद, तो करुण से हैदराबाद बस। हाँ, इंटरेस्ट है, तो थोड़ा बिजनेस है, तो थोड़ा नहीं हुआ, नहीं हो पाता ना काम की वजह से। साड़ी का बिजनेस। हाँ, ओह आपका साड़ी का मैन्युफैक्चर है। ओह ब्यूटीफुल। इधर ये लिखा है, आप YouTube पे सर्च करोगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। घुमा घाट फूफा। वो भैया कह रहे थे कि मुझे भी बाइकिंग का बड़ा इंटरेस्ट है, बट पिछले 20 साल से बिज़नेस में घुसा हूँ, साड़ी का बिज़नेस है, फिर निकल ही नहीं पाया उससे। कह रहे हैं पिछले 20-25 साल से मैं लद्दाख जाना चाहता था, जब किसी को पता भी नहीं था, और अभी तक नहीं जा पाया। तो अगर आप लद्दाख होके आ गए हो ना, तो ये मत सोचो कि सभी होके आते हैं, ये समझो कि आप लकी होके हो आए हो, जैसे कि मैं हूँ। अच्छा भैरवी। बेंगलोर हैदराबाद के जो पहाड़ है ना, वो थोड़े अलग है, मतलब आप देखोगे वहाँ पे भी हैं। ये चिकबल्लापुर ये सब जाओ आप बेंगलोर के आगे आसपास, जहाँ लोग जाते हैं ट्रैक व्रैक के लिए, वहाँ पे भी मतलब पत्थर बहुत ज़्यादा है, वेजिटेशन काफ़ी कम है।
दिस इज़ इंटरेस्टिंग। बड़े बड़े पहाड़ हैं, मतलब पहाड़ क्या है, नंगे पत्थर हैं बड़े बड़े, एंड वेजिटेशन है क्रैक्स में उनके पास। चेन ल्यूब भी कर ली जाए भाई। हो गए 450 किलोमीटर। धुलवाएंगे इसको, क्लीन इसको करेंगे हैदराबाद पहुंच के आराम से। अभी ल्यूब कर लेते हैं। नया चेन स्प्रॉकेट है भाई, इसमें से ये निकल आया यार, पता है इसका ये टूट गया तो सारा ऑयल ऐसे फेंक दिया बाहर। अबे आपको वो दिख रहा है, देखो रेनबो, पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा होगा, ऐसे जा रहा है उस वाइट वाटर टैंकर के राइट साइड में। वो रहा, तक क्लियर दिख रहा है भाई। जब हम छोटे थे ना तो बचपन भर में ढूंढता रहा कि प्रिज्म कहीं तो मिल जाए। साइंस की बुक में फोटो थी प्रिज्म की ना, ऐसे लाइट आती है और ऐसे 7 कलर्स निकलते हैं। तो मैं सोचता था ऐसा प्रिज्म मेरे पास भी होना चाहिए। साला पूरा बचपन निकल गया, वो प्रिज्म ही नहीं मिला। फिर मैंने वो खरीद लिया वो होता है ना मैग्नीफायर, जिससे आप ऐसे धूप में लगाओ और कागज़ में आग लग जाती है उससे मैं नौटंकी करता पड़ता था। और रेनबो अब ठीक रोड के ऊपर आ गया है। 15 किलोमीटर गुजर चुके हैं और ये रेनबो अभी भी अपने साथ ही चल रहा है। मैं चुबारा, मुड़ जाओ। हाँ, क्या करना तुम्हें देख के पीछे कोई आ रहा है कि नहीं, वो संभालेगा अपने आप को। भाई ने लिख भी दिया है ब्लाइंड स्पॉट टेक केयर। वाह क्या एंट्री है भाई हैदराबाद में अपनी रेनबोज के साथ। कौन सी चाय है आपके पास? अल्लम चाय है, बेलम चाय, बेलम अल्लम चाय। ये कौन सी होती है? बेलम कौन सी चाय होती है? इलायची। पिछले 50 किलोमीटर से ऐसी बारिश हो रही थी ना, जस्ट अभी रुकी है और भयंकर धूप निकल आई है। हम हैदराबाद पहुंच ही गए हैं भाई, सिर्फ 10 किलोमीटर बचा है। ब्यूटीफुल मौसम है, देख रहे हो। अब ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कहीं मैं बारिश से आया हूँ। चाय आई मेरे हाथ में एकदम गरम तो मुझे कुछ याद आया अपनी, जब BMW 1300 GS आ जाएगी तो उसमें इस जगह पर ना डेडिकेटेड स्पेस दिया है भाई, कॉफ़ी मग रखने का स्टारबक्स। अपन अपनी कटिंग चाय रखेंगे इसलिए। एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। हैदराबाद में तो जाने कहाँ से गुजर रहा हूँ मैं, भयंकर मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे भाई। मैंने अभी DJI वाला कैमरा लगा लिया है यहाँ वाला, बिकॉज रात में बहुत अच्छा शूट करता है DJI, ऐसा मैंने सुना है। पहली बार मैं इससे शूट कर रहा हूँ रात में। कितना दूर रह गया भाई, 21 मिनट्स। हैदराबाद के लोग जाने कैसे यहाँ चलाते, ना इधर देखना ना उधर देखना, बस निकल जाना। हैदराबाद की दावत है बड़े भाई। एक्चुअल में यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव राइडिंग करते हैं, पुणे से भी ज़्यादा है भाई। तो सही लगा, मैं हॉर्न भी दे रहा हूँ बंदे को, तब भी वो नहीं देख रहा कौन आ रहा है, वो आराम से मोड़ रहा है। और ऐसे सभी लोग हैं। इस जगह का नाम है, हैदराबाद वाले अपने सब्सक्राइबर्स बताएंगे ये जगह कैसी है, टोली चौक, हकीम पीट। अब सीधे आपको लेके चलते हैं अपने स्टे के पास और वहीं आखिरी बात करते हैं इस व्लॉग की। आ गए हम अपने स्टे पे और हमारा स्टे है द लीला। रातें अब नहीं धड़कती, दिन भी सांसें नहीं। पार्किंग उस तरफ है क्या? हाँ, कहाँ से? यहाँ से जाके लेफ्ट ले लीजिए। अच्छा वही गेट है। ओके थैंक यू। ओके, सालों ने भगा दिया, देख रहे हो। यही होता है बड़े होटल में, बाइक वालों की उम्मीद नहीं होती कि आएंगे, कार वाले ही आएंगे, इसलिए वो भगा देते हैं। आई स्टिल रिमेंबर MS के भाई का मैं वीडियो देख रहा था, उन्हें भी उसने कह दिया था बंदे ने, सुनो बाहर लगाओ, तो कहता है तुम क्या समझते हो मेरे को, मैं कोई हल्का आदमी है क्या रातें अब नहीं धड़कती, दिन भी सांसें नहीं लेते अब तो आज। ये तो एसोसिएट एंट्री है साला। दिस इज लीला ओनली ना? यस सर। वेयर इज द पार्किंग? Go down, take a right, and left side you have to park. Okay. And what about the luggage?
luggage, you need to take the luggage and you can go from there and take the जैसा कि बाइक अंदर अलाउड नहीं है। ओके, सो हु विल कैरी माई लगेज? मैं लगेज आपको कोई अरेंज करवा दे। आप अरेंज करवाओ ना, यहाँ से नीचे जाता हूँ मैं फिर। क्या बोला था मैंने? 2 व्हीलर्स का। रुको भाई, आपसे मिलते हैं, पहले पार्किंग का सेट होने दो मामला। ये देखना, आगे वो जा रहा है सिक्योरिटी वाला बंदा, मेरा सारा लगेज उठा के। कार्स आती हैं बिंदास विंडोज तक, बट बाइक्स वोंट कम। लोग कहते हैं चलो आपसे अपने रूम पे मिलते हैं। ओके, तो आ गए अपने रूम में अपन। मैंने सोचा आपको एक बार दिखा दूं, उससे पहले मैं तहस नहस करूं रूम को। तो ये अपना रूम, 2 सिंगल बेड, सिंगल आदमी के लिए। एंड दे आर वेलकमिंग मिस्टर भदौरिया। क्या बात है, क्या बात है। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। हैव अ लुक एट दिस। ये है इनका मिनी बार, और ये देखना ऑन द हाउस, मतलब आप ये फ्री में पी सकते हो एंड हर रोज़ ये रेप्लेनिश करेंगे। कोक, स्प्राइट, जूस, 2 बियर, 2 पाइंट भाई आपको दे रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, ये आपको दारू पिला रहे हैं हर रोज़ 2 पाइंट मुफ्त की। एनीवेज, तो ये अपना वीडियो था। आ गए हम अपने होटल हैदराबाद में, लीला में। आई जस्ट थॉट यार, जब 1-1.5 साल ही है बाहर की दुनिया में घूमने के लिए, तो थोड़ा मज़े से करते हैं, है कि नहीं? तो चीज़ें बदलेंगी अब, यू नो, बिकॉज अब मैंने आपको बता दिया है ओपनली, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मैं खुल के बात कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके और भी कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं उनका आंसर करूँगा दिल खोल के। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय। चटनीज़ हम जा नहीं पाए तो क्या हुआ, हमने अपने होटल में ऑर्डर कर लिया है चटनीज़, मस्त। और ये देखो सामने दिख रही है, हिमाचल प्रदेश की रोल्स रॉयस है ये। बाइक लेके देखे मैंने इनकी। असल में पता है, पता नहीं चल पाया चटनीज़ का कितना अच्छा है, बिकॉज ठंडा हो गया यहाँ तक आते आते। कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर। सांभर, 1 चटनी, 2 चटनी, 3 चटनी।